जय हिंद। मैंने अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म, ये बहुत मजेदार चीजें होती हैं समझने के लिए। बस ये समझ लो कि इसको डिफिनीशन बनाना है तुम्हें। पहले मैंने बता दिया था, पहले पार्ट में भी, हेलो एल्केन में भी समझा दिया था कि कैसे तुम्हें क्या करना है। देखिए, अब ये बुर्श अपक्रिया में कैसे करोगे कि जब हम, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है ना, और ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है ना। या तुम कह सकते हो जब डाई एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एथिल तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यही हम लिख दें, है ना। देखो बहुत सरल है ना। जब पहले ये लिख दे, पहले इसका नाम, तो पहले इसका नाम लिख लो। इसे क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड। ये सोडियम है, ये भी क्या है, एथिल, एथिल ब्रोमाइड। अब ये डाई एथिल और ये सोडियम। अब यही डिफिनीशन तुम्हें बना लेना है ना। जब एथिल ब्रोमाइड या डाई एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एथिल तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कठिन नहीं ना, इसी तरह बनाना है ना सब। जब डाई एथिल, जब सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, चलिए अब देखते हैं फ्रैगलैंड अपक्रिया। फ्रैगलैंड अभी समझ लिए ना, बुर्ज अपक्रिया समझ गए, है ना। अब फ्रैगलैंड अपक्रिया कैसे होगी, जब ये क्या है, बेंजीन है, चाहे सीसी की 38 लिख दो और चाहे इसी के स्थान पर हम बेंजीन है बना दे। और क्लास 12 में बेंजीन आ जाती है इसे बना के, है ना। तो यही बना के आ जाएगी, तो ध्यान देना, है ना। जब जब बेंजीन को एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 में गर्म किया जाता है तो, गर्म किया जाता है तो एथिल, ये एथिल है ना, एथिल बेंजीन तथा हाइड्रोब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। देखिए ये बेंजीन है ना भैया, बेंजीन में एथिल जुड़ी है तो एथिल बेंजीन, है ना। हाइड्रोजन है और ब्रोमाइड है, हाइड्रोब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। कोई रट्टा मारने वाली चीज है नहीं ना। देखो जब बेंजीन, देखो जब बेंजीन, बेंजीन को एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, जब बेंजीन को एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन तथा हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखो जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल आइसोसाइनाइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बस
रट्टा कहीं नहीं मारनी है, बस तुम्हें ध्यान देना क्या कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या बन रहा है, आराम से डिफिनीशन अपना बना लोगे, है ना। चलो ठीक है, जल्दी उतार लो। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया, ठीक है ना। देखो यही दोनों निकल जाती हैं। मिटा दें, देखिए सरल है ना। जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रो एथेन तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। मतलब बस तुम्हें कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, है ना, बस यही देख कर देखिए, चाहे सिल्वर रासायनिक क्रिया में किसी भी रासायनिक गुणधर्म में कुछ भी बनाना हो तुम्हें, जैसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया में क्या करना है, बस एथिल ब्रोमाइड, एथिल है ना, या जब ब्रोमो एथेन को AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रो एथेन तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। चाहे इसमें आ जाओ, जब बेंजीन को एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 में गर्म किया जाता है तो एथिल बेंजीन तथा हाइड्रो ब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। यही क्रिया इसमें सिल्वर साइनाइड के साथ होगी। जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल आइसोसाइनाइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है ना। इतना सब समझ गए। देखिए बहुत सी अब क्रिया है, जितना भी करते जाओ कम ही है, बस तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, चाहे जितना लगाओ। तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या मैंने पहले भी बताया ना कि तुम्हें वही करना है जो तुम्हें आता है, जो करने में मन लग जाता है, जो तुम्हें भाता है और जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाता है, तुम्हें वही करना है ना। पहले जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें भाता है, जो करने में मन लग जाता है और जिससे तुम्हारा रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, वही तुम्हें करना है ना। ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब आइए चलते हैं, ये तो हो गई। अब उपयोग, उपयोग देख लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी रासायनिक प्रकार में काम आते हैं, ये कहीं ना कहीं हर जगह किसी ना किसी दवा के रूप में काम आते हैं, है ना। तो पहली बात तो तुम्हें ये ज्यादातर इसमें जो सेकंड पेपर का है, लगभग लगभग 80% ये दवा की औषध किसी ना किसी रूप में दवा के काम आते हैं। तो ये कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनमें आती है काम में, है ना। और फिर ये एल्कोहल और एस्टर बनाने में काम आता है, उसके निर्माण विधि में काम आता है, ठीक है ना। हमने खूब अच्छी तरीके से तुम्हें एथिल ब्रोमाइड को बड़े शानदार, बड़े जानदार तरीके से, खूब अच्छी तरीके से समझाया, है ना। तो इसको देखिए, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हें फायदा मिलेगा। पढ़ाई एक संघर्ष का मैदान है, अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो समझ लो कि पढ़ाई करना व्यर्थ है तुम्हारा।